तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया ने इन सर्दियों में पैसे जोड़ जोड़ कर इकट्ठे कर लिए थे ताकि वो इन गर्मियों में अपने बच्चों के लिए एक पंखा खरीद सके। अरे अरे माँ, पिछली गर्मियों में भी बहुत गर्मी थी और हम लोग सारी सारी रात नहीं सोते थे। अरे अरे मेरे प्यारे बेटे, इसीलिए तो मैंने सारी सर्दियों में कुछ पैसे बचा कर रखे थे। अब मैं इन पैसों से तुम लोगों के लिए एक पंखा ले आऊंगी। यूं ही रानो के बेटा बेटी तो आज बहुत खुश थे। रानो भी दूसरे जंगल से एक पंखा ले आती है। अरे अरे माँ, इस पंखे को चलाओ ना। यूं ही रानो पंखे को चला देती है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अरे अरे माँ, इसकी हवा कितनी ठंडी है, अब इसको हम रात को भी लगा कर सोएंगे। हाँ हाँ मेरे प्यारे बेटे, ये पंखा मैं तुम लोगों के लिए ही लाई हूँ। ज़्यादा महंगा तो पंखा मैं खरीद नहीं सकती थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस पंखे से हमारी ये गर्मियाँ ज़रूर गुजर जाएंगी। यूं ही वो तो सभी बहुत खुश थे और उस पंखे के नीचे बैठकर हवा लगवा रहे थे। यूं ही रात हो जाती है। रात को भी पंखे की हवा के नीचे रानो और उसका बेटा बेटी बहुत आराम की नींद सोते हैं। दूसरी तरफ ये बात गौरी को तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। चल चुकी थी, लेकिन सारी रात गौरी को नींद नहीं आती क्योंकि जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी। सुबह होते ही सारे जंगल के पक्षी अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। इसी तरह गौरी रानो के घर जाती है ताकि उससे चीनी मांग सके। अरे अरे रानो, मुझे चीनी का एक टोकरा दे दो, मेरे घर में ख़त्म हो गई है। कालू जी लाएंगे तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। हाँ हाँ गौरी, मैं तुम्हें अभी दे देती हूँ। अरे अरे रानो, अंदर नहीं बुलाओगी क्या? जब से तुमने पंखा लिया है अंदर तो बुलाती ही नहीं हो। अरे अरे गौरी, क्यों नहीं, तुम अंदर आ जाओ और पंखे के नीचे बैठ जाओ, मैं तुम्हें चीनी का कप भर देती हूँ। यूं ही गौरी तो पंखे की हवा के नीचे बैठ जाती है। हाय रे, कितनी अच्छी हवा लग रही है, अब जाकर कोई सुकून आया है, नहीं तो इस गर्मी में तो घूम घूम कर मेरा सर चकरा रहा था। यूं ही गौरी तो वहाँ बैठे बैठे ही सो जाती है। रानो से नहीं जगाती कि उसके आराम में खलल पड़ेगी। यूं ही कुछ देर सोने के बाद जब गौरी की आँख खुलती है तो रानो से कहती है, अरे अरे गौरी, तुम सो गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। अरे अरे रानो, क्या बताऊं, सारी रात मच्छर काट काट कर बुरा हाल हो गया था और इस गर्मी में नींद ही नहीं आई, इसीलिए यहाँ पर सो गई मैं। अरे अरे गौरी, कोई बात नहीं, तुम्हें जब भी सोना हो तुम यहाँ आ जाया करो और इस पंखे के नीचे सो जाया करो। यूं ही अब तो गौरी सारा सारा दिन रानो के घर रहती। रानो के बच्चे भी बेआराम हो गए थे, वो एक कोने में पड़े रहते और गौरी उनके घोंसले में सोई रहती थी। दूसरी तरफ कालू उसे सारे जंगल में ढूंढता रहता। अरे अरे गौरी, तुम कहाँ चली जाती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि राजू स्कूल से आ गया है? अरे अरे, मैं पंखे की हवा लेने गई थी, अब तुम्हारे घर में तो इतनी गर्मी है, तुम तो एक पंखा लगवा कर भी नहीं दे सकते।
अरे अरे, रानू ने तो पाई पाई जोड़कर वो पंखा खरीदा है और तुम इतनी फजूल खर्च हो कि तुमने सारे पैसे उड़ा दिए। तुमने क्या कभी 1 रुपया भी जोड़ कर रखा है जो मैं तुम्हें पंखा ला कर दूं? अब यहाँ से चलो। यूं ही कालू तो गौरी को वहाँ से ले जाता है। यूं ही गौरी की वजह से रानू के बच्चे सारा दिन बेआराम रहते थे। इसीलिए रानू उससे कहती है, अरे अरे गौरी बहन, छुटका और छुटकी अभी स्कूल से आए हैं, तुम थोड़ी देर अपने घर चले जाओ ताकि ये इस घोंसले में सो सकें। अरे अरे रानू, तुम मुझे अपने घर से जाने का कह रही हो क्या? अरे अरे नहीं गौरी, तुमने गलत समझा। तुम सुबह सुबह आकर यहाँ सो जाया करो, लेकिन ये वक्त तो मेरे बच्चों के सोने का है। अरे अरे, सुबह तो इतनी गर्मी ही नहीं होती, दिन को गर्मी होती है तो मैं आ जाती हूँ, लेकिन तुम तो ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकी कि मैं थोड़ी सी हवा ही लगवा लूँ। यूं ही गौरी तो मुंह बनाकर घर चली जाती है और जाकर कालू को सारी बात बताती है। अरे अरे, आज उस कलमुही रानू ने मुझे घर से निकाल दिया। अगर तुम किसी काम के होते तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। मेरा बेटा भी सारा दिन लोगों के घरों में घूमता रहता है। मैं नहीं जानती, मुझे पंखा चाहिए। यूं ही गौरी ने तो कालू का जीना हराम कर रखा था। यूं ही कालू सोचने लगता है, अरे अरे, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? पैसे जोड़ने बैठूंगा तो अगली सर्दियों तक पैसे जुड़ेंगे, लेकिन गौरी को अभी पंखा ना ला कर दिया तो गौरी तो मेरा जीना हराम कर देगी। मुझे कुछ सोचना होगा। यूं ही कालू एक योजना बनाता है और रानू के घर रात को जाता है और जाकर उसका पंखा चुरा लाता है और लाकर गौरी को दे देता है। अरे अरे गौरी, ये पंखा है, इसे कुछ दिन के लिए छुपा दो और जैसे ही रानू को ये बात भूल जाएगी हम लोग ये पंखा निकाल लेंगे और कहेंगे कि ये पंखा हमने बाजार से लाया है। अरे अरे ठीक है, मुझे तो सिर्फ पंखा चाहिए था, लेकिन मेरे प्यारे कालू जी ने तो पंखे के साथ साथ मेरा बदला भी ले लिया। वाह रे कालू वाह। दूसरी तरफ रानू के बच्चों और रानू को तो रात को पता नहीं चलता। जो ही सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पंखा गायब है। अरे अरे माँ, हमारा पंखा कहाँ चला गया? अरे अरे बच्चों, ये क्या हो गया? हमारा पंखा कहाँ गया? क्या तुम लोगों ने किसी को आते जाते देखा है? अरे नहीं माँ, हम तो सो रहे थे और अभी अभी उठे हैं। यूं ही रानू तो रोने लगती है। अरे अरे, मेरा पंखा कौन ले गया? मैंने सर्दियों में एक एक पाई जोड़कर ये पंखा लिया था, अब मैं क्या करूँगी? यूं ही रानू सारे जंगल में पंखा ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। अब तो वो बेचारे गर्मी में रात को सोते। अरे अरे माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। कोई बात नहीं मेरे बेटे, सो जाओ। अब तुम्हारी माँ के पास और कोई दूसरा हल नहीं है और ना ही पैसे हैं कि मैं तुम लोगों के लिए एक नया पंखा ले आऊं। यूं ही कुछ दिनों तक रानू के पड़ोस में कालू और गौरी वो पंखा लगा लेते हैं। रानू जैसे ही वहाँ जाती है तो गौरी कहती है, अरे अरे रानू, ये देखो हमने नया पंखा लाया है। अरे अरे गौरी, तुम्हें बहुत मुबारक हो। यूं ही रानू तो थोड़ी देर वहाँ बैठ जाती है। अरे अरे गौरी, मैं थोड़ी देर ठंडी हवा लगवा लूँ क्या? हाँ हाँ, लगवा सकती हो, लेकिन देखो जल्दी से अब अपने घर चली जाना, क्योंकि मेरा बेटा भी स्कूल से आने वाला है और उसने सोना है, और अब ये आदत ना बना लेना। यूं ही रानू पंखे के पास बैठती है तो वो अपना पंखा पहचान जाती है। अरे अरे गौरी, ये तो मेरा पंखा है, मैंने इसके ऊपर ये निशानी लगाई हुई थी। अरे अरे दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुमने हमारा पंखा देखा तो जल भुन गई, अब हम पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो। यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी बात पर कौन यकीन करेगा।
ये हमारा पंखा है। यूं ही रानो कालू के पास भी जाती है, लेकिन वो दोनों उसे धुतकार कर निकाल देते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानो के बेटा बेटी तो सारी रात ना सो सकते थे, इसीलिए सुबह वो कई दफ़ा स्कूल भी ना जाते। एक दिन रानो जंगल में बैठी रो रही थी। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था ये गर्मियाँ आराम से गुजर जाएंगी, कभी उसका भला ना हो जिसने मेरी मेहनत की कमाई लूट ली। यूं ही रानो रो रही थी कि उसका ध्यान एक तरफ पड़ता है, जहाँ पर एक खूनी चील एक छोटी सी तोती को मार रही थी। यूं ही रानो जाकर उस तोती को बचा लेती है और उसे वहाँ से बचा कर ले आती है। अरे अरे बेटी, तुम कौन हो? मैं मिट्ठू महाराज की बेटी हूँ। मैं यहाँ पर घूमने आई थी, लेकिन मैं अपने सैनिकों से अलग हो गई और इस खूनी चील ने मुझे पकड़ लिया और पकड़कर ये जंगल में ले आई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। यूं ही रानो मिट्ठू महाराज की बेटी को महल छोड़ने जाती है। अरे अरे, तुम्हारा बहुत भला हो चिड़िया, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। कोई बात नहीं मिट्ठू महाराज जी, इसकी जगह कोई और भी होता तो मैं उसे ज़रूर बचा लेती। अरे अरे बोलो चिड़िया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। यूं ही रानो तो पंखे के बारे में सोचने लगती है और मिट्ठू महाराज को सारी बात बता देती है। अरे अरे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे चोर को ज़रूर पकड़ लूँगा और तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं तुम्हें इसके बदले इतना दूंगा कि तुम खुश हो जाओगी। यूं ही रानो चिड़िया तो खुश हो जाती है। मिट्ठू महाराज सैनिकों से कहकर रानो के घर में एसी लगवा देते हैं, जिससे अब रानो का घर सबसे ज़्यादा ठंडा हो गया था। रे माँ, हम तो पंखा मांग रहे थे, ये तो एसी लग गया। इसकी हवा से तो ऐसा लगता है हम बर्फ में बैठे हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे काम का अच्छा ही सिला होता है। यूं ही वो दोनों तो बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ रानो ने वो सस्ता पंखा खरीदा था, जिसकी मियाद बहुत कम थी। जैसे ही कालू और गौरी वो पंखा लगाकर रात को सोते हैं, उस पंखे में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से कालू और गौरी लग जाती है। वो तीनों बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। अरे कालू जी, आपने रानो की चोरी की थी तो पंखा तो क्या, ऊपर वाले ने हमसे हमारा घर भी छीन लिया। अब हम गर्मी में कहाँ मरेंगे? और रानो ने तो एसी लगवा लिया है, उसे उसके अच्छे कर्मों का सिला मिल गया और हमें हमारे बुरे कर्मों का सिला। यूं ही उन लोगों को उनके किए की सज़ा मिल जाती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।